सरकार की बातें हैं, मैं कह रहा हूँ मुद्दे पे बात करना चाहिए। आपका डिबेट आज लद्दाख पे है, तो लद्दाख का मुद्दा आज से नहीं है। वहाँ पे अनशन धरना उनकी मांग आज नहीं हुई है। आज तक यदि पाल करके रखा 6 तारीख को बैठक थी, उससे पहले क्या वजह? मैं कह रही हूँ जनता है, आपने कहा इनका सम्मान है। एक व्यक्ति खड़ा होकर के मंच से एक नेता, अरे इनको चुप कराइए, बहुत बोलने का। अरे रुक जाए, अपने बारी में बोलिएगा भाई, हर सवाल पे अभी बोलिएगा। अरे बाद में बोलिएगा भैया, माइक आएगा आपके पास। तो मैं कह रहा हूँ इनके हक की बात होती है, इनके हक की बात मैं कहता हूँ नहीं। मैं शिक्षा की बात करता हूँ, स्वास्थ्य की बात करता हूँ, सड़क की बात करता हूँ, सुरक्षा की बात करता हूँ, फिर भी ये कहते नहीं तो बेकार आदमी है जी। जो इनको बर्बाद कर रहा है, दमन करने का काम करता है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम करता है, अधिकारों को दमन करता है, ये यदि कहते हैं तो हम क्या कहेंगे? तब तो हम कहेंगे ना कि हाँ पूजा जी के सपोर्टर्स हैं, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन आप जनता को बेवकूफ कह रहे हैं? नहीं, जनता बेवकूफ है आपकी नजरों में? जनता को कुछ समझ में नहीं आता। ये आप कह रही हैं, मैंने नहीं कहा। जनता को समझ में नहीं आता। ये आपके शब्द हैं। आप तो यही कह रहे हैं ना, ये जनता बेवकूफ है क्या? तो सारे जनता को समझ में नहीं आ रहा कि उनका अच्छा क्या और बुरा क्या? आप बताएंगे उनको अच्छा और जिन उनका बुरा लोगों क्या? ने क्या अच्छा है भाई आपका? एक सेकंड, क्या अच्छा है? शिक्षा स्वास्थ्य एक सेकंड सर, आपके जवाब आप नहीं बताएंगे सर, सही गलत। शिक्षा जनता की आवाज है। शिक्षा स्वास्थ्य की बात किया मैम। ये शुरुआत करेगा अपने सांसदों से, अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे और सरकारी स्कूल में हम उनको पढ़ाएंगे और सरकारी हॉस्पिटल में कराएंगे। शिक्षा स्वास्थ्य पे कौन काम कर रहा है भाई? बीजेपी जिंदाबाद। शिक्षा स्वास्थ्य पे कौन कर रहा है? शिक्षा स्वास्थ्य पे अगर मैं बात करूं तो बेसिकली बीजेपी का कोई ध्यान ही नहीं है। हाँ। आज के टाइम पे बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराना दूर की बात है, वहां एडमिशन हो भी जाए तो भी बच्चा जाने की कोशिश नहीं करता। बस मेन चीज ये है कि उनकी सैलरी ज्यादा होती है, वो अपना सरकारी काम ज्यादा अपना करते हैं, टीचरों का अपना अलग है, तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता बच्चों पे। मेन चीज तो ये चीज है, वो अपना काम अपना चल रहा है। बच्चों शिक्षकों की बात कर रहे हैं आप? मैं मेन ऐसा सैलरी मेन उसका ज्यादा है, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं है। आज के टाइम पे ये हालात है। तो कौन सी पार्टी लगता है बेहतर काम देखिए, करेगी इस दिशा में? अगर मुझे लगता है अगर इस टाइम पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, शिक्षा और किसान, आज के टाइम पे जो किसान मेन मुद्दा है। कौन करा शिक्षा स्वास्थ्य पे काम? अभी तो बिहार में बिहार की बात नहीं कर रही, पूरे देश की बात कर रही हूँ। अभी तो ऐसा कोई मुझे दल लगा नहीं है जो कोई दल नहीं काम कर रहा, फिर भी जनता के हित में कौन सा दल काम कर रहा है? अभी तो कैसा कोई दल कोई नहीं है, नहीं। कोई पार्टी पसंद नहीं, कोई लगता नहीं जिन हित में नहीं। काम करेगी। है भाई कोई पार्टी जो जनता के हित में काम कोई नहीं करेगी? कर रही, कोई नहीं। कोई है? बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं कर रहा है। अभी हमारे बड़े भैया ने बोला कि शिक्षा पे कोई काम नहीं करे, स्वास्थ्य पे कोई। दोबारा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब तक से नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल अपना जो इलाज नहीं कराएंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, जितने भी नेता हैं, सबसे पहले रूल है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि जब अपने बच्चे को पेन होगा ना, तब इनको दर्द होगा। समस्या तो यही है, भारत में समस्या यही है कि वो नहीं जाएगा। नेताओं के बच्चों को दर्द महसूस नहीं होगा, आप कह रहे हैं, तब तक नहीं होगा। तभी इनसे सवाल करते हैं तो ये आरएसएस पे सवाल करते हैं। इनसे पूछो कि सूरज निकला है तो ये कहते हैं चांद निकला है। देखिए, वो पढ़ा लिखा लड़का है, उसकी यूनिवर्सिटी पूछ लीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा और किस चीज की तैयारी कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनता सवाल कर सकती है। लोग कहते थे कि 10 रुपए ऊपर से भेजेंगे, 100 रुपए ऊपर से भेजेंगे, नीचे 10 रुपए पहुंचेगा। बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे ना। 1984 के दंगे, सज्जन कुमार टाइटलर को आज तक कौन बचाता रहा? इतने 1984 के बाद आज जाके उनको सजा हुई है। भाजपा सरकार में उनको सजा हुई है। इन लोगों ने क्या किया सिखों के साथ? इनसे पूछिए इन्होंने क्या अभी किया? हमारी जनता को मैं सलाम करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ जनता का। अब एक सवाल आया था शिक्षा के ऊपर। मैं नोएडा का रहने वाला हूँ और नोएडा में केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 में है। वहाँ पर इतनी लंबी लाइन है कि 1 साल तक वेटिंग है बच्चों को पढ़ाने के लिए। सरकारी स्कूल है, राजकीय विद्यालय। सर वो केवी है ना, केवी में तो लोगों की प्रेफरेंस रहती है। सर वो तो सरकारी तो है, किसका मेरा थोड़ी है। केवी तो हमेशा से प्रेफरेंस रही है ना सर ठीक है, अब राजकीय विद्यालय आ जाओ। सेक्टर 12 में है, सेक्टर 12 में है, सेक्टर 11 में है, वहाँ भी वेटिंग है। नोएडा के सभी राज्य के स्कूलों में आज शिक्षा का स्तर टॉप का है और उनके बच्चे आज 90% मार्क्स लेकर आ रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य में क्योंकि आप बार बार सवाल पूछे थे, इसलिए मैं वहाँ पर गई थी, फिर से वापस लौट रहे हैं। बात फिर से ले देकर वही आ रही है कि कौन है हिंसा के पीछे, और सबसे बड़ा सवाल ये कब खुलासा हो जाएगा, कब सामने आएगा सच? अभी तो सिर्फ बातें और एलिगेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन सच में तथ्य कब सामने आएंगे? मुझे लगता है इस समय भारत बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। ये जितनी भी हिंसा भड़की है, जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, जिस समय आएगी, उस समय देश के सामने तथ्य सामने आ जाएंगे कि किस प्रकार से भारत के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे टीएमसी की तरफ बंगाल की साइड हो, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे इधर पंजाब के बॉर्डर स्टेट हो, इन स्टेट में ये जो इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है, कैसे ये असामाजिक तत्व ऐसे आंदोलनों के बीच में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, कौन से जॉर्ज सोरोस इनको फंडिंग दे रहे हैं, कौन से भारत विरोधी ताकतें यहाँ पे जेन ज़ी को प्रमोट कर
कर रही है, मास मोबिलाइजेशन की बात कर रही है, निश्चय रूप से देश की एजेंसियां जांच करेंगी, लेकिन जांच से पहले इनके काउंसलर भड़का रहे हैं, तो जांच के पहले, अरे जांच तो कर ही नहीं है, आपके काउंसलर तो कर ही रहे हैं, आपके काउंसलर तो वहाँ पे देखे जा रहे हैं भड़काते हुए, आपके नेता हाथ मिला रहे हैं, आपके नेता ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि किस प्रकार से जेनजी को भड़काकर ऐसे आंदोलन में आग में घी डाला जाए। आग में घी डालने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, देश के अंदर आग लगाने का काम। छोटा सा 28 मिलियन फॉलोवर हैं, 28 मिलियन फॉलोवर हैं। इसको मैं हिंदी में भी, हमारी जनता समझदार है, 28 मिलियन समझती है क्या होता है। ये राहुल गांधी के फॉलोवर हैं। इससे कोई भी ट्वीट होगा उसका असर देश में होगा या नहीं होगा? होगा उसका देश में असर। जेनजी का ट्वीट किसने किया? किसने नेपाल की हिंसा को जायज ठहराया? किसने कहा कि जेनजी को अपने हक मिलने चाहिए? ये जिम्मेदार नेता के लक्षण नहीं है। किसने ये नहीं जेनजी आंदोलन को किसने नहीं, मेरा ये कहना है कि ये जिम्मेदार नेता के लक्षण नहीं है। पार्लियामेंट में बात को उठाना चाहिए, पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए, लेकिन इस तरह का तुर्रा जो ये सोशल मीडिया पे फेंकते हैं ये नहीं करना चाहिए। और इस वजह से ये सड़कों पर उतरने का हक हर भारतीय नागरिक को है, लेकिन सड़क पर उतरने के साथ ही हिंसा करने का हक किसी भी नागरिक को नहीं है। इस बात को, इस फर्क को समझना होगा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए आप धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, कोर्ट पे लड़ाई लड़ सकते हैं, और भी आपके पास अन्य अधिकार हैं, लेकिन हिंसा करने का हक किसी को नहीं है। आज के लिए जनता के पास में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी देखते रहिए। नमस्कार।